अस्सलाम वालेकुम। सामिया खान लाउंज में जी आया नू खुश आमदीद। और इस महीने वो साथ आ गई जिसकी इन हालात में, क्वारंटीन के दिनों में, आइसोलेशन के दिनों में शदीद ज़रूरत है कि दुआओं की जो है वो सातों को मैं हर बार नए ज्वाइन करने वालों को साइंस समझानी पड़ती है मुझे। जो मेरे पुराने हैं उनको नहीं, जो मेरे नए ज्वाइन करने वाले हैं। हर घड़ी दुआ की घड़ी है। हमारे बुज़ुर्गों का यही फरमान है, हर घड़ी दुआ की घड़ी है। ऐसा नहीं है कि दुआओं के लिए, लेकिन आपने सुना है जब बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुंह से खैर की बात निकालिए। कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है, कोई घड़ी दुआ की घड़ी हो सकती है। तो ये एक ऐसा ही साथ का वक्त होता है जब चांद अपने शर्फी बुर्ज में अपने उसमें गुजरता है, जब इसको एग्जॉल्टेशन के प्रोसेस से गुजरता है। चांद की सर्विस होती है, चांद की धुलाई होती है। 2 घंटे का ये प्रोसेस होता है जिस इन सातों को नेक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हफ्ते यानी कि ये डेट आ रही है जी मेरे पास जो है अप्रैल की 23 तारीख। अप्रैल की 23 तारीख है और ख़ास तौर पे आप लोगों ने दुआ मांगनी है। और ये टाइम होगा जी सुबह, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। टाइम को निकाल 4 बज के सुबह के, यानी कि ऑलमोस्ट ये फजर का वक्त है। कितना मुबारक वक्त है इस बारी। तो फजर के साथ इस टाइम को ऐड कीजिए अपनी दुआओं को। 4:36, 4:36 पे शुरू होता है ये वक्त। और 6:37, यानी कि सुबह सूरज भी ऑलमोस्ट निकल चुका होगा। तो ये रात लगाइए, क्योंकि साथ ही आगे आप सोचिए कि रमज़ान शरीफ आने वाला है। और ये दुआओं की घड़ी में आपने अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने मुल्क को, इस कायनात के हालात को, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। अशरफुल मखलूकात होने की वजह से आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। रब ताला ने इन जानवरों से हिसाब नहीं लेना, पहाड़ों से नहीं लेना, ज़मीन से नहीं लेना, समंदरों से नहीं लेना। आपसे हिसाब मांगना है कि जब ये दुनिया, ये ज़मीन जिसने तुम्हें इतने अरसे खिलाया पिलाया, तुम्हें रंगीनियाँ दिखाई, और अब अगर मैंने लॉकडाउन लगाया है तो इसकी खैर मांगोगे तो मिलेगी। तो यकीन कीजिए कि इस वक्त को इग्नोर ना कीजिएगा। 23 अप्रैल की रात है। 23 अप्रैल की सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर का वक्त 4:36 यानी 36 पे शुरू होगा। 6:37 पे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे बाहर के रहने वाले बहन भाई हैं, जो मुझे सुनते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी मुझे सुनते होंगे क्योंकि उर्दू वही समझ सकते हैं। तो जो मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, इस टाइम को बल्कि अपने गैर मुल्की दोस्तों में भी स्प्रेड कीजिए। क्योंकि इस वक्त जितनी ज़्यादा दुआ होगी उतनी जल्दी हमारा क्वारंटीन ख़त्म होगा। और हम अब वैसे अब मेरा ईमान तो ये मेरी मेरी छठी हिस्स कहती है, हर गुज़रते हफ्ते के साथ हम नॉर्मल होते जाएंगे। लेकिन बहरहाल 2020 इतना आसान साल नहीं है। तो जो इस मुश्किल वक्त में आपने, मैं कह रही हूँ, आपके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है। आप इस टाइम को और लोगों में भी स्प्रेड कीजिए। फजर का वक्त पाकिस्तान का ये मकामी वक्त मैं बता रही हूँ। आप लोग जहाँ जहाँ हैं, आप लोगों ने इस टाइम को उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर लेना है। 23 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग 4:36 पे ये वक्त शुरू होगा। 6:37 यानी 37 पे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। 23 अप्रैल 2020। तो ये पहले, मैं पिछले महीने तो इतनी मैं परेशान नहीं थी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मेरे मानने वाले हैं, मानने वाले क्या, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब जो मेरी बात को फॉलो करते हैं, आप लोगों ने वादा करना है कि हमने इज्तिमाई दुआ करनी है इस वक्त में। हम लोग जितने भी हैं,
चाहे हम आटे में नमक के बराबर हैं, हम चलें 1 लाख होंगे जो आप सुन लेते हो जो हर हफ्ते, तो हमने कोई बात नहीं, क्या पता हम में से किसी अच्छे इंसान की दुआ अल्लाह मियाँ के दिल को भा जाए और अहले ज़मीन की सख्ती आपकी वजह से कम हो जाए। ये तो हर बंदा ये सोच के मांगे कि मैंने ही रिलीफ दिलवाना है दुनिया को, मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से रिलीफ मिलेगा इस दुनिया को। जब आप ये सोचेंगे, इस अज़्म के साथ फजर के लिए उठेंगे, 23 अप्रैल 4:36 मैं बार-बार मेरा दिल चाह रहा है मैं हर रोज़ आपको अलार्म दूँ, क्योंकि अगर हमने इस वक़्त इज्तिमाई दुआ कर ली, इन 2 घंटों में अपने रब से रहम माँग लिया, क्या पता उससे अगला हफ़्ता हमारा बहुत आसानी वाला हफ़्ता हो। उससे अगले महीने जब ये साथ आए तो हम ये वादा करेंगे, हम ये रेज़ोल्यूशन करेंगे कि हम इकट्ठे शुक्राना अदा करेंगे। उससे अगला जब हमारा ये दुआओं वाली 7 महीने में एक बारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इंशाल्लाह जब अगला आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम अल्लाह का शुक्राना अदा करेंगे। तो गेट रेडी फॉर दैट। इज्तिमाई दुआ के लिए 23 अप्रैल को पाकिस्तान का वक्त ये है, सुबह 4:36 पे शुरू होगा, 6:37 पे ख़त्म हो जाएगा। फजर का वक्त है, मुबारक वक्त है। वो कहता है कि उठो मांगो, मैं देखता हूँ कौन उठेगा कौन मांगेगा। उठ के मांगिए, इज्तिमाई दुआ कीजिए और ना मुझे भी नहीं भूलिएगा, ना मैं आपको भूलूंगी। अब तो हम एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्यों, अगर आप इस वक्त हमने चेन बना ली तो हो सकता है कि अगले महीने की 7 में हम इकट्ठे शुक्राना अदा करेंगे। आई होप कि आप लोग मेरा मान रखेंगे, मेरी लाज रखेंगे, मेरा 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 ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। तो रब ने चाहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी और मैं फिर एक लाइव शो में हम पूछेंगे कि किसने उठ के जो है इस वक्त को फॉलो किया था, किसने उठ के इस वक्त में जो है ना दुनिया को क्या कहते हैं ना वो एक खुशू खुजू, वो डेडिकेशन। रब को रोना बहुत अच्छा लगता है। मत रोइए औरों के आगे, मत रोइए गैरों के आगे। जब वो कहता है कि मेरे से मांगिए, तो हिम्मत कीजिएगा, सुबह उठिएगा और तहज्जुद के पहले 2 नफल पढ़ लीजिएगा। इन द मीन टाइम फजर हो जाएगी। फजर पढ़ के बस ज़मीन पे गिर ही जाइए, लेट ही जाइए ज़मीन पे कि अल्लाह पाक इस ज़मीन पे अब रहम कर दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी मुलाकात आप लोगों से और एक अच्छी साथ के साथ, एक अच्छे अब रमज़ान में एक रिश्ता हम और तरह का बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने रमज़ान को आसान करें अगर यही किस्म के हालात हैं। लेकिन मेरा साथ देना है, इस बार इज्तिमाई दुआ करनी है हमने, और इसको हम इस एक्सपीरियंस को हम लाइव शो के ज़रिए मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि किसने क्या मांगा और क्या नरमी हमने देखी। तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह के प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। आसानियाँ बांटिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आसानी करे, ताकि वो आपका क्वारंटीन आसान करे। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।